Hello student. Now today I am going to start second part in chapter first in computer. Today topic is generation of computer. You can see in the chart generation, period, component, characteristics and example. In first generation period is started from 1940 to 1956. In this generation vacuum tube is used as a main component of this computer system. For example, UNIVAC, ADIVAC, ADSSE. इस जनरेशन में इस कंप्यूटर का साइज़ ह्यूज इन साइज़ जो होता था वो बड़ा हुआ करता था. स्मॉल मेमोरी जो है छोटा हुआ करता था. एंड स्लो स्पीड इसकी काफ़ी कम हुआ करती थी. हाई पावर कंजप्शन, ये पावर जो है इसको ज़्यादा देना पड़ता था. यूज़ ऑफ मशीन लैंग्वेज, और इसमें जिस लैंग्वेज की यूज़ किया जाता था वो मशीन लैंग्वेज हुआ करती थी. जैसे हम लोगों का अपना एक लैंग्वेज होता है, मशीन की भी अपनी लैंग्वेज होती है. आप अपर क्लास में इस लैंग्वेज के बारे में पढ़ोगे. हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, etc. सब के बारे में. नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो है स्टार्ट हुआ, इसका जो पीरियड है वो 1956 से 63 में ये स्टार्ट हुआ. ये पीरियड इसकी कही जाती है. ठीक. और इसमें मेन कंपोनेंट आपका ट्रांजिस्टर रहा. ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन होने के बाद ही सेकेंड जनरेशन जो है स्टार्ट हुई. और इसकी जो क्वालिटी रही उसमें आपको स्मॉल इन साइज़, इस टाइप के जो कंप्यूटर हुआ करता था वो साइज़ में काफ़ी छोटी एंड फास्ट एंड चीप, और बहुत सस्ती और फास्ट हुआ करता था. मेमोरी कैपेसिटी एंड द मोर पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी मेमोरी कैपेसिटी जो है ज़्यादा हुआ करता था. ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसका ज़्यादा हुआ करता था. इट मीन्स कि ये फंक्शन जो है फास्ट करता था. असेंबली लैंग्वेज का इसमें यूज़ किया जाता था. मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया. फॉर एग्जांपल IBM 1401 और यूनिवैक फास्ट. Now come to the next point. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है स्टार्ट हुआ आपको 1936 से 63 से 1971 तक, जब हमारे न्यू कंपोनेंट का इन्वेंशन हुआ. कौन सा? इंटीग्रेटेड सर्किट, IC, जिसका शॉर्ट फॉर्म है. आप लोगों ने सुना भी होगा. और इस तरह के कंप्यूटर में फीचर जो हुआ करता था वो साइज़ स्मॉल इन साइज़ में छोटा होता था इस तरह के कंप्यूटर. और लेस पावर की इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी. और इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया गया. ठीक. जैसे हम लोग मेमोरी 1 GB 2 GB 1 TB है ना, तो ये सारे कैपेसिटीज़ जो है यहाँ बढ़ाया गया. और लेस हीट, इस तरह के जो डिवाइसेस है इस जनरेशन के जो कंप्यूटर है, जब भी आप उसको पावर देते हो तो उससे जो हीट जो है वो काफ़ी लेस होता था. इट मीन्स कि वो गर्म बहुत कम हुआ करती थी. ठीक. रन करने पर. नाउ कम टू द नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. ये पीरियड जो है स्टार्ट हुआ 1971 से अभी तक चल रही है. और ये तब स्टार्ट हुआ जब हमारे बीच एक न्यू डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ. और इसके कारण इस तरह के कंप्यूटर में ग्रेट कंप्यूटिंग पावर, एक पावर जो है कंप्यूटिंग इट मीन्स कैलकुलेशन का, इसमें एक ज़बरदस्त पावर इसमें इंक्रीज हुआ इस माइक्रो प्रोसेसर के कारण. और लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ गई. और यूनिक स्टोरेज डिवाइसेस एट द लेस कॉस्ट, और बहुत ही कम कॉस्ट पे यूनिक स्टोरेज डिवाइसेस का भी यूज़ किया जाने लगा. जैसे आप लोग हार्ड डिस्क एक्सटर्नल, आप जानते हो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का यूज़ करते थे, फ्लॉपी डिस्क, ये सब कुछ का. और
आज जो हम लोग यूज करते हैं पेन ड्राइव वगैरह ये सब का भी यूज़ करते हैं इस तरह से। तो इसका एग्जांपल डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट ये सब कुछ है, आप ऑलरेडी जानते हैं इन सभी चीज़ों को कि कैसे आप यूज करते हो। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, द लास्ट जनरेशन कंप्यूटर, सॉरी लास्ट आप इसको नहीं कह सकते हो, आप ऐसा कह सकते हो कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर अभी प्रेजेंट से बियॉन्ड अभी तक चल रहा है। इसमें एक न्यू तरह के टेक्नोलॉजी का यूज किया गया जिसको नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें यूज किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है जिस तरह से हम लोग आप लोग बात करते हो इस तरह के ही इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, और इसमें जो फीचर है वो वेरी हाई स्पीड, ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी जो स्पीड है बहुत ही हाई है, स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, ये वॉइस को ही पहचानने का काम करती है। जिस तरह से हम लोग अपने वॉइस में बात करते हैं इस तरह से इस तरह की कैपेसिटी को इसमें दिखाया गया है। लार्ज मेमोरी रिक्वायरमेंट, और इस तरह के कंप्यूटर में लार्ज मेमोरी रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है और मोर यूजर फ्रेंडली, आप इसको आसानी से यूज कर सकते हो। और इसका एग्जांपल आप जानते हो सुपर कंप्यूटर, जो कि आज के डेट में सुपर कंप्यूटर जो है सबसे बड़ी कंप्यूटर मानी जाती है। इस तरह से जनरेशन वाइज करके हमारा कंप्यूटर जो हमारे बीच आई। एक बार मैं इन सभी चीज़ों को फिर से आपको दिखा देता हूँ। यू कैन सी एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, you already learn about abacus, Leibniz Pascal line, and Leibniz calculator, and analytical engine, which is then invented by or designed by the Charles Babbage, and electronic computer devices। यूनिक के बारे में आप जानते हो, यूनिवैक के बारे में जानते हो, और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लर्न नाउ। आपका चैप्टर यहाँ एंड हो गया, और सम असाइनमेंट्स आर आल्सो गिवन हियर, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स, यू कैन डन फिल इन द ब्लैंक्स इन योर होम, एट योर होम। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक वॉज द फर्स्ट मशीन यूज फॉर कैलकुलेशन। कौन सी मशीन है जिसका यूज किया जाता था कैलकुलेशन के पर्पज़ से। तो आप जानते हो कि एबाकस जो है फर्स्ट मशीन है जिसका यूज किया गया था कैलकुलेशन के पर्पज़ से। इस तरह से आप इसके आंसर दे सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है, डिज़ाइन द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया, किसने डिज़ाइन किया? चार्ल्स बेबेज का नाम आप जानते हो। तो आप इस तरह करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एंड द क्वेश्चन नंबर बी, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, द लेबनिज कैलकुलेटर वर्क ऑन स्ट्रिंग एंड बीट्स। आप जानते हो कि स्ट्रिंग एंड बीट्स का यूज जो है एबेकस में हुआ करता था, तो ये कभी भी सही नहीं हो सकता है। सो इट इज़ फॉल्स। यू कैन राइट द फॉल्स, है ना, इन दिस बॉक्स। सो यू कैन डन at your home। I hope you already understand everything. Now today is you can done your complete done your this chapter at your home. Thank you.